हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। क्लास बच्चों शाम को होती है, पर आज मॉर्निंग में लेना पड़ रहा है, तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएँगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्यारे बच्चों डीपीपी सॉल्व किया होगा। जो मैंने कल शाम को आप लोगों को बताया था, उसके आधार पर मैंने आपको डीपीपी भी भेजा था। क्लास 10th हम लोग मैथ कर रहे हैं। मैथ में बच्चों सबसे प्यारा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों ट्रिगो, है ना? यानी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं मेरे बच्चे, त्रिकोणमिति, और ये लेक्चर नंबर 6 होगा आज, अब नए अंदाज में, ठीक है? इसके पहले मैंने आपको दिया था बच्चों ढेर सारा डीपीपी, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर ढेर सारा मिला था। और आई थिंक बच्चों डीपीपी नंबर 4 आपको मिला होगा। कितने बच्चों ने 100% सॉल्व किया है? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि भैया हमने हमने 100% डीपीपी सॉल्व किया है। जल्दी से बताओ कि सर, है ना, कि हमने 100% डीपीपी सॉल्व किया है। जल्दी से आपने कोशिश किया होगा। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। द स्टडी मास्टर जयप्रकाश जी हैं, शुभम कुमार हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों प्रेम कुमार हैं, उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ विपिन कुमार हैं, प्रिंस कुमार हैं, साहू कुमार हैं, युवराज कुमार हैं। आप सभी का एक प्यारे से यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत 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 स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका आज का पूरा दिन बहुत अच्छा जाए, ऐसा मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। बच्चों चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा इधर उधर भटकते नहीं हैं। सबसे पहले, क्या आपने क्लास को शेयर कर दिया? अगर नहीं शेयर किया है तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सभी बच्चे क्लास स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा ड्रीम क्या है बच्चों, ताकि उस शब्द को हम इतनी बार बोलें कि हमारे जुबान पर वो आते रहें। मैं बार-बार कहता हूँ कि हम बच्चों का ड्रीम क्या है? हम बच्चों का ड्रीम है 450 प्लस। क्या है? हम बच्चों का ड्रीम क्या है? 450 प्लस है। मैथमेटिक्स में हमारा क्या लक्ष्य होगा? मैथमेटिक्स में हमारा लक्ष्य होगा 100/100 का। और प्यारे बच्चों 100/100 का मैथमेटिक्स में लक्ष्य होगा। और मैं एक बार हमेशा आपको याद दिलाता रहता हूँ कि वह कौन-सा विषय है जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। सबसे अधिक मेहनत किस विषय पर करनी है? सबसे अधिक मेहनत बच्चों, तो सबसे अधिक मेहनत अगर कोई विषय है करने वाला, तो वह विषय है मैथ। क्या है? मैथ वह विषय है जिस पर हमें सबसे बेसी, है ना, सबसे अधिक मेहनत करना है। तो बच्चों मैथमेटिक्स को अपने दिल पर, अपने जो है ना, अपने दिल पर बच्चों बसा के रखना मैथमेटिक्स को। ठीक है? जल्दी से अपने सभी दोस्तों में बहुत तेजी से क्लास को शेयर कर देंगे सर। बहुत स्पीड में सभी दोस्तों के पास क्लास को मेरे बच्चे शेयर जरूर करना। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। उसके पहले प्यारे बच्चों गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए। श्री गणेशाय नमः। और बच्चों कहते हैं कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, खुद से भी लड़ना पड़े। यानी बच्चों देखो, गांधी जी कहते थे हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। और प्यारे बच्चों गांधी जी कहते थे, मैंने उसको अप्लाई किया, और मैं आपको सच कहता हूं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो अपने आप को बताओ बच्चों, क्या से ना, अपने आप को क्या बताना है? अपने सोच में खुद को क्या कहना है? खुद को विनर कहना है या खुद को लूजर कहना है? ये आपके मन में है कि आप कहते क्या हो। तो मेरे बच्चे अपने आप को हमेशा क्या कहो? अपने आप को हमेशा विनर कहो, अपने आप को लूजर कभी मत कहो। ठीक है ना? और अपने आप को आप कमजोर मानोगे तो आप कमजोर बन जाओ। कल मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो बच्चों चलिए फटाफट से आप मुझे टेस्ट दीजिए, क्योंकि हमारा 8.2 किस पर डिपेंड है? तो गुरुदेव 8.2 सीधा डिपेंड है हमारे डिग्री चार्ट पर। किस पर? हमारे डिग्री जो चार्ट है, डिग्री जो मान है, उस पर डिपेंड है। तो प्यारे बच्चों कितने बच्चों ने 100% याद करके आए हैं बताइए? क्या आप क्या आप पूरी तरह से याद करके आए हैं? एक बार मुझे यस लिखकर भेजिए कि हाँ गुरुजी हम याद करके आए हैं। बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो डिग्री मान को पूरी तरह से याद करके आए हैं। लीजिए पहला सवाल आपके सामने है। सबसे पहला सवाल है साइन का 30 डिग्री। सवाल नंबर दूसरा है प्यारे बच्चों साइन में ही 90 डिग्री। सवाल नंबर तीसरा है कॉस का कॉस का 30 डिग्री। सवाल नंबर चौथा है बच्चों टेन, है ना, टेन का 30 डिग्री। सवाल नंबर पांचवा है टेन का 45 डिग्री। ठीक है? उसके बाद सवाल नंबर छठा है टेन का 60 डिग्री। सातवां सवाल है सेक का सेक का 30 डिग्री।
8वां सवाल है मेरे बच्चे कॉसेक, क्या लिखा है, कॉसेक का 45 डिग्री। और 9वां सवाल है, क्या लिखा है, सेक का 90 डिग्री। और बच्चों 10वां सवाल है कोसेक का, कोसेक का 90 डिग्री। कल तक मैंने बोला था कि आप देख सकते हैं, और आज मैं कह रहा हूं कि आप पीछे निकाल के नहीं देख सकते हैं। तो प्लीज बच्चों कोई भी पीछे निकाल कर नहीं देखिएगा। आइए, साइन 30 का मान कल मैंने आपको बताया होगा कि 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है मेरे बच्चे, 1/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 60 का मान √3 होता है। सेक 30 का मान 2/3 होता है। कॉसेक 45 का मान √2 होता है। सेक 90 का मान 0 होता है। नहीं, सेक 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। सेक 90 का मान अपरिभाषित होता है, और कॉसेक 90 का मान 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइएगा कि इन 10 सवाल में आपका कितना सवाल आपको अच्छे से याद था 10 में क्योंकि देखो, डिग्री मान अगर एक दिन में याद नहीं हुआ, अगर आपको एक दिन में डिग्री मान याद नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपने कोशिश किया होगा। आपने कहाँ तक कोशिश की ये मुझे बताओ कि हाँ भैया हमने कोशिश की, हमने कोशिश की है, जल्दी बताओ ठीक है, हमने कोशिश किया है, कहाँ तक आपने कोशिश किया है। एक बच्चे कह रहे हैं हमारा 10/10 सही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आज की जो हम लोग क्लास में आए हैं बच्चों, नहीं याद हुआ सर, अच्छा नहीं याद हुआ, कोशिश करना प्यारे बच्चों, हो जाएगा। आज की हम लोग क्लास में जब आए हैं तो हमारा मेन लक्ष्य क्या है, हमारा मेन मकसद क्या है सर, हमारा मेन मकसद है सॉल्यूशन। हमारा मेन मकसद है कि हम लोग आज सॉल्व करने आने आए हैं, किस एक्सरसाइज को बताओ, तो 8.2 को, 8.2 को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। आइए सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल है, फर्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 सवाल, नंबर 1 सवाल है साइन का 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री बच्चों, और कॉस का 30 डिग्री, और साइन का 30 डिग्री, और कॉस का 60 डिग्री। पहला सवाल जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना, मेरे साथ आप भी सॉल्व कीजिए। कहते हैं कि साइन का 60 डिग्री, बताओ साइन का 60 डिग्री क्या होता है। नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन का 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री इंटू कह रहा है कॉस का 30 डिग्री, प्लस कह रहा है साइन का 30 डिग्री इंटू कॉस का 60 डिग्री, इंटू कॉस का 60 डिग्री। यही है पहला सवाल। बच्चों बताओ साइन 60 डिग्री क्या होता है। भैया साइन 60 का मान √3/2 होता है। बताओ कॉस 30 का मान क्या होता है। मेरे बच्चे कॉस 30 का मान सेम होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। मेरे बच्चे ध्यान दो, √3 गुना √3 कितना होता है सर, √3 रॉट ना, √3 गुना √3 3 होता है, और 2 गुना 2 क्या होता है, 4 होता है। 1 गुना 1 1 होता है, और 2 गुना 2 4 होता है। अब नीचे बच्चों 4 4 है तो एलसीएम हमारा 4 होगा। 3 + 1 बराबर 4/4। जिन बच्चों का आंसर 1 आया है एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि हाँ भैया आपका आंसर अगर 1 है तो हमारा भी आंसर 1 है। सब लोग प्यारे बच्चों बहुत शांति से, बहुत प्यार से 1 1 आंसर लिखकर मुझे भेजेंगे कि सर मेरा उत्तर 1 है, सर इसका आंसर 1 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा है हमारे पास 2 tan²। सवाल नंबर दूसरा 2 tan² 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सवाल नंबर दूसरा सॉल्व कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा कहते हैं कि 2 tan² 45 डिग्री, सवाल में क्या है, सवाल में लिखा गया है, सवाल में लिखा गया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है 2 tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस में साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस 60 ना, कॉस 60 का मान भी यही होता है 1/2 का होल स्क्वायर। बच्चों 2 × 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, और 4 - 1/4, ये कट गया। बच्चों 2 1 कम 2 कितना होता है, 2 होता है। ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे फिर से, हाँ कॉस साइन था, अच्छा उल्टा हो गया, कॉस साइन था उल्टा हो गया बच्चों, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। आंसर तो आ गया पर उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया
क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस में कॉस 30 का मान √3/2 होता है, साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। बोलो यस और नो। 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस में √3 का 3 2 का 4 फिर 3 का 3 2 का 4, ये दोनों कट गया, 2 × 2, ठीक है। एक बार मेरे बच्चे यस लिखकर भेजो सब लोग, यस लिखकर बताएं अगर आपका भी उत्तर 2 आया है तो। सर क्वेश्चन गलत है, हाँ हाँ मैंने क्वेश्चन भी गलत लिख दिया था। जल्दी बताओ, डीपीपी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा गुरुदेव? हाँ मिल जाएगा बच्चों, पहले इसका आंसर मैच कीजिए। क्या आपका ये दोनों आंसर मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, जल्दी बताओ। यस लिखकर भेजो सब लोग जल्दी जल्दी से कि यस सर यस सर यस सर मैच कर रहा है। जल्दी मैच कर रहा है, हाँ आ जाओ नेक्स्ट। अगला सवाल कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? बोलिए, क्या आप तैयार हैं? मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। लीजिए मेरा सवाल है कि अगर मैं √2 से 3 और माइनस √3 को गुना करूं तो मेरा उत्तर क्या होगा? पहला सवाल है मेरा। अगर मैं √2 से 3 को गुना करूं तो क्या होगा? बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब मैं √2 से 3 को गुना करूंगा तो 3√2 आएगा और माइनस, देखो रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 3 है तो रूट के अंदर 6 होगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। आ जाओ मैं समझाता हूँ। पहले बच्चों अगर मैं कहता हूं कि √2 गुना √2 तो क्या होगा? सर √2 गुना √2 दोनों सेम टू सेम है तो 2 बाहर हो जाएगा। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। मैं कह रहा हूँ √3 गुना √3, बोलो क्या होगा? आप बोलोगे सर √3 और √3 क्या होगा? दोनों सेम है तो यहाँ से 3 बाहर होगा। अगर मैं कह दूं बच्चों की बताओ √2 और √3 अब क्या होगा? तो सर देखो √2 और √3 ये बाहर तो नहीं हो सकता, ये बाहर तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बच्चे ये गुणा हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? रूट के अंदर 6। मेरे बच्चे ये बताओ अगर मैं कह दूं आपसे कि √3 और √6 अब क्या होगा? √3 और √6 अब क्या होगा? आप कहोगे सर √3 और √6 यानी रूट के अंदर कुछ होने वाला है, रूट के अंदर कुछ होने वाला है, रूट के अंदर 18। बच्चों अच्छा 18 का क्या बाहर हो सकता है बताओ तो? 18 का बाहर क्या हो सकता है? जैसे मैं कह दूं कि रूट के अंदर में 4 है तो आप कहोगे 2 बाहर होगा, रूट के अंदर में 9 है तो 3 बाहर होगा, रूट के अंदर 18 है तो इसका बाहर क्या होगा? रूट के अंदर 18 का क्या बाहर हो सकता है? मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे छोटे, मेरे प्यारे प्यारे दुलारे बच्चे ध्यान दो। अगर मैं कहता हूँ कि रूट के अंदर मैंने 18 लिया है, 18 रूट के अंदर है 2 से तो 9 होगा और फिर 3 से 3 होगा, फिर 3 से 1 होगा। तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हो गुरुदेव यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा 3 का जोड़ा लग रहा है, ठीक है। तो जिसका जोड़ा लग रहा है वो तो बाहर होगा, वो तो बाहर होगा, और रूट के अंदर 2, तो मैं कह रहा हूँ कि 3√2 होगा। रूट के अंदर 18 का मतलब सिंपल सी बात है 3√2। और मैं कहता हूँ कि रूट के अंदर 24। मेरे बच्चे जल्दी बताओ रूट के अंदर 24 का क्या बाहर हो सकता है? रूट के अंदर 24 आप सोचोगे और बताओगे। सर देखो रूट के अंदर 24 है तो हम 24 को तोड़ लेते हैं, 24 को हम लोग तोड़ते हैं, 24 को हम लोग तोड़ते हैं 12 और फिर 2 से तोड़ते हैं 6, ठीक है ना। फिर 2 से तोड़ते हैं 3, फिर 3 से 1। तो जिसका जोड़ा लग सकता है वो है 2 और 2, तो 2 और 2 के लिए 2 बाहर होगा, 2 और 2 के लिए 2 बाहर होगा, 2 और 2 के लिए 2 बाहर होगा, ठीक है ना, 2 बाहर होगा और रूट के अंदर में हो जाएगा 2×3=6, 2×3=6। तो बच्चों 2√6 होगा ना। 24 का क्या होगा? 2√6। हाँ हाँ सही है, सही है ना। मोनू क्या मोना कुमारी सही लिख रहे हैं मेरी बहन आप। चलो 2√6। नंदिनी आपका भी सही है, 2√6 2√6, ठीक है। तो ये चीज समझ में आपको आता है क्या? ये वाला मामला समझ में आता है क्या? अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं। एक कॉन्सेप्ट और है जो मैंने आपको पढ़ाया था, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण याद है आपको? बताओ अगर मेरे बच्चे मान लो कि ये है हर का परिमेयकरण, इसका हर का परिमेयकरण करके दिखाओ। कितने बच्चे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हो? आप बोलोगे गुरुदेव देखो आपने एक बार मुझे सिखाया था कि अगर ये हमारा माइनस में है तो पहली बात है कि माइनस में है तो गुना होगा प्लस में, यानी 2√2
और ये माइनस की जगह पर हो जाएगा प्लस 2√3। ये 2√2 और प्लस हो जाएगा 2√3। बोलो हाँ या ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब क्या होगा ध्यान से कि √2 से हम गुना करेंगे। √2 से जब हम 2 में गुना करेंगे तो 2 में गुना होगा नहीं, √2 गुना √2 है ना। चलो ये काम करते हैं कि हाँ ठीक है √2 गुना √2, तो यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 2 और √2 और √3, तो बच्चों √2 और √3 तो रूट के अंदर 6 हो गया। अच्छा यहाँ पर एक फार्मूला लग गया, बताओ कौन सा फार्मूला। आपको याद होगा कि यहाँ एक फार्मूला लग गया, ए है, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार बताया है कि अगर फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी लग जाए तो क्या बाहर हो सकता है, बोलो। आप बोलोगे भैया देखो अगर a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग जाए तो इसके लिए हम बाहर कर सकते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यस बोलो, निकलेगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर निकलेगा, यस और नो। यस, तो मेरे बच्चे इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलेगा, तो मैं सिंपली यहां पर कह देता हूं ए स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर। सिंपली बोलो कि बच्चों ये हो गया 4, ये हो गया 4 और प्लस में 2√6 और बटे बटे अच्छा 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ। 2√2 का स्क्वायर, मेरे बच्चों अगर मैं 2√2 का स्क्वायर निकालना है स्टार्ट कर दूं, 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का 2 होता है, यानी 4 दूना 8, यानी 4 दूना 8 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 2√3 का स्क्वायर तो क्या बोलोगे, 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो मेरे बच्चे 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का 3 होगा, तो 4 तिया 12। ठीक है, तो मुझे लगता है 2√2 का 8 होगा और 2√3 का 12 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 और माइनस लिखूंगा 12 बराबर मुझे मिलेगा 4 प्लस में 2√6। और बच्चों अगर 8 में से 12 चला जाए तो -4 बचता है, -4 बचता है। एक बात बताओ ऊपर में कॉमन क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर आपसे कॉमन पूछूं, यहाँ बताओ कॉमन क्या हो सकता है इन दोनों में। आप बोलोगे सर देखो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 2, यानी कि 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन होगा तो 2 के पहाड़े में 4 आएगा 2 बार में, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में, 2 बार में, और प्लस रूट के अंदर में हो जाएगा 6, है ना, हो जाएगा। यस, और नीचे क्या है बच्चों, नीचे -4, ये कटेगा -2 बार में, -2 बार में, तो 2 प्लस √6 बटा -2, यही इसका सही उत्तर है। और जिस बच्चे को अगर समझ में आया है, 100% समझ में आया है, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, बस यस लिख दो कि हाँ गुरुदेव समझ गए, यस यस यस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बेसिक है, अगर आप ऐसे बेसिक को बना सकते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने माफी मांगेगा, भैया माफ कर दीजिए, है ना, भैया माफ कर, सचिन भैया, संदीप भैया, धर्मेंद्र भैया, मिथिलेश भैया माफ कर दीजिए, ऐसे करके माफी मांगेगा आपसे। ठीक है, चलो आ जाओ मेन मुद्दे पर आते हैं। सवाल नंबर तीसरा लगाते हैं, सवाल नंबर तीसरा लगाते हैं। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है बच्चों कॉस का 45 डिग्री, आपको पता होना चाहिए कॉस 45 क्या होता है, नहीं पता है तो जाकर डिग्री मान देख लीजिए। कॉस 45 बच्चों, कॉस 45 का मान पता है आपको क्या होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2 होता है 45 का मान। फिर सबका बटे कीजिए, अब कह रहे हैं सेक 30, बताओ सेक 30 क्या होता है, सेक 30 होता है 2/√3 और प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 का मान 2 होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। मेरे छोटे ध्यान देना ध्यान देना, 1/2, यस गुरुदेव। बताओ √3 और 1 का वर्गमूल क्या होगा, √3 और 1 का वर्गमूल √3 होता है। समझना, अच्छे अच्छे विद्यार्थी नहीं बना पाते इस क्वेश्चन को। 2 के जगह पर 2 लिखेंगे प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो सीधा गुना 2√3, तो लिखेंगे 2√3। अब इसको हम गुना में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ गुरुदेव कर सकते हैं, तो गुना में कन्वर्ट कीजिए। 1/√2 गुना में जब जाएगा तो ये √3 जाएगा ऊपर, √3 जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा। जब देखो जब भी भाग में है, यहाँ ध्यान देना, ये भाग में है और जब ये गुना में जाएगा तो नीचे वाला हो जाता है ऊपर और ऊपर वाला हो जाता है नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 + 2√3। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, थोड़ा सा भी दिक्कत मत करना। अब देखो √3 गुना 1 से होगा तो क्या होगा, √3 गुना 1 से तो √3। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको ये वाला ये मैंने सिखाया था कि जब मैं इसको गुना करूंगा √2 गुना 2, बोलो क्या होगा सर, √2 गुना 2 तो होगा 2√2, सिंपल सी बात है ना, √2 गुना 2 तो 2√2 हो जाएगा। अब देखो √2 गुना 2√3, तो देखो 2 में तो गुना होगा नहीं, पहली बात 2 में गुना होगा नहीं, ये रूट का गुना हमेशा रूट से होता है,
√2 गुना √3 √6। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? यस लिखकर भेजो। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो एक बार यस लिखकर भेजो। आधे बच्चे यही नहीं समझते हैं, आधे स्टूडेंट ये बात को समझते ही नहीं है कि cos 45 का मान 1/√2 होता है। सेक 30 का मान 2/√3 होता है। कॉसेक 30 का मान 2 होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये 1/√2 सही है। अब मैंने इसका एलसीएम किया तो √3 इसका एलसीएम आया। 2 और प्लस में 2√3 सही है। अब इसको मैं गुना में कन्वर्ट किया तो ये √3 गया ऊपर और 2 प्लस √3 नीचे। मेरे बच्चे फिर ध्यान से सोचो। √3 गुना 1 बराबर √3। अब मैं √2 गुना 2 से किया तो 2√2 हो गया, प्लस 2√3 गुना में √2 से किया तो बच्चों 2 के जगह पर 2 और 3 गुना हो गया 6। ये चीज समझ में आया आपको? यस 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 यस। नहीं समझ में आया गुरुदेव, एक बच्चा कह रहा है। ओहो। चलिए आगे बढ़ जाए। चलो, एक बच्चा कह रहा है सेकंड स्टेप गलत है। कहीं मिस्टेक नहीं है बच्चों, अगर आपको लगता है मिस्टेक है तो फिर आप अपने नॉलेज को अपडेट कीजिए। अब क्या होगा बोलो? नेक्स्ट स्टेप, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण में क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस है तो गुना किस में होगा? बताओ, प्लस है तो गुना किस में होगा? सर अगर प्लस है तो गुना होगा माइनस में, प्लस है तो गुना होगा माइनस में। तो मेरे बच्चे मेरे पास है क्या? मेरे पास है √3। मेरे पास क्या है? √3 बटा बटा 2√2, 2√2 और प्लस 2√6। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो माइनस है ना, जो जो प्लस है वो क्या होगा? माइनस। तो यहां लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6 और 2√2 और माइनस 2√6। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको गुना करने आता है? चलिए गुना कीजिए। देखो, जब √3 से गुना करेंगे, √3 से जब हम गुना करेंगे तो 2 के जगह पर 2 ही होगा, लेकिन √3 और √2 दोनों रूट में गुना होता है तो 2√6 माइनस 2 की जगह पर 2 होगा, √3 और √6, 6 तिया 18 रूट के अंदर। अब बताओ नीचे कौन सा फार्मूला लग गया? नीचे नीचे फार्मूला लग गया कौन सा? तो नीचे फार्मूला हमारे पास लग गया, क्योंकि कौन सा? a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² और माइनस b²। ये फार्मूला यहां लग गया, ठीक है ना? याद रहेगा? यस और नो? हाँ सर याद रहेगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, अब बिल्कुल ध्यान देते हैं। है ना, मैंने बोला a प्लस बी और ना a² माइनस b², यानी कि a है हमारे पास 2√2 का स्क्वायर और b है हमारे पास 2√6 का स्क्वायर। एक बात मैं पूछना चाहता था कि बताओ, मैंने लिखा फिर से, मैंने फिर से लिखा कि 2√6 और माइनस 2 गुना। अच्छा ये बताओ 18 का बाहर क्या हो सकता है? 18 का अगर हम रूट से बाहर करना चाहें तो क्या बाहर होगा? ठीक है ना? सवाल गलत है गुरुदेव, 1/√2 होगा। तो कहां पर मैंने 1/√2 ही तो दिया है, देखो ध्यान से, 1/√2 तो दिया है। कहां दिमाग रहता है आपका? 18 के लिए क्या बाहर हो सकता है? तो 18 अगर रूट में रहे मेरे बच्चे, 18 अगर रूट में रहे तो क्या बार हो सकता है? 18 को तोड़ेंगे 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 18 बराबर 2 गुना 3 होता है, 3 बार होगा, 3√2 क्या होगा? 18 का क्या बार होगा? 3√2। लिखेंगे फटाफट से, 3√2 और नीचे बच्चों है ना a² माइनस b²। एक बात बताओ, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? अभी मैंने बताया था 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, माइनस 2√6 का स्क्वायर, बोलो जल्दी से, 2√6 का स्क्वायर। बच्चों 2√6 का स्क्वायर जब आप करने जाओगे तो पहली बात 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, 6 चौके 24। तो मेरे बच्चे 24 आंसर होगा, क्या होगा? 24। तो लिखेंगे क्या? 24 है ना, 8 माइनस 24, 8 माइनस 24। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां मेरे पास क्या बचा? यहां हो गया 2√6 और माइनस में 3 दूना कितना होता है? 6, 6√2 और बटे, अगर 8 में से 24 घटा देते हैं तो -16, -16 क्या बचेगा? -16। अब ये बताओ पहली बात, अगर मैं इसको सीधा करना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि माइनस में 6√2 और प्लस में 2√6 और बटे -16, ठीक है ना? क्योंकि ये माइनस है, ध्यान देना, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या होगा? इसमें कॉमन क्या हो सकता है? सेकेंड स्टेप गलत है भैया। अरे मेरे छोटे, मैं कह रहा हूं एक भी स्टेप गलत नहीं है, ठीक है? आप एक ही चीज को फालतू बकबक कर रहे हो, 8-10 साल से मैं यही कर रहा हूं, ठीक है? चलो बताओ इसमें हमारा कॉमन क्या होगा?
तो मेरे भाई देखो, सबसे पहली बात है कॉमन क्या होगा, पहली बात तो माइनस कॉमन होगा, माइनस, है ना। दूसरी बात है कि इसमें 6 और 2 दोनों 2 से कट रहा है, 2 कॉमन होगा, 2, तो -2 कॉमन होगा। अब एक बात बताओ कि बच्चों 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? सर 1/√2 होगा सेकंड वाले में, कहीं मिस्टेक हुआ? अच्छा यहाँ मिस्टेक है बस, अच्छा ये मिस्टेक हुआ था, ये कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है मेरे बच्चे, बस यहाँ पर ये √2 होगा, यहाँ पर √2 तो सही है ना, आगे सही है। चलो, मैंने सोचा कहीं और ज्यादा गलत है ना। तो बच्चों सबसे पहली बात है कि 2 के पहाड़े में ना, अगर मैंने 2 कॉमन लिया है तो पहली बात है कि 6 कितनी बार में आएगा, तो 3 बार में 6 आएगा, तो 3√2, और प्लस है ना बच्चों, प्लस है लेकिन माइनस लेने की वजह से माइनस हो जाएगा। अब ये बताओ कि 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया बच्चों, 2 और 2 कट गया तो क्या बचा, सिर्फ √6 बचा। और नीचे देखो ध्यान से, नीचे बचा -16। बच्चों माइनस और माइनस कटा दीजिए, ये 8 बार में कटा दीजिए, ठीक है ना। अब क्या बचा आंसर बताओ, अब क्या आंसर बचा, अब हमारे पास आंसर बचा है, अब आंसर बचा है 3√2 -√6 और बटे 8, यही आंसर है। जिन बच्चों का आंसर आया है एक बार कमेंट बॉक्स में यस बोलिए। मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप कोई है ना, अगर कोई कहता है कि ये सवाल बिना मेहनत का बनेगा, तो बिना मेहनत का नहीं बनेगा, आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप इसके लिए, है ना, क्या आपको इसके लिए मेहनत करना है बच्चों, एक बार जल्दी बताओ, यस और नो। यस, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया बताओ मुझे, सब स्टेप समझ में आना चाहिए। कॉस 45 1/√2 है ना, सेक 30 2/√3, कॉसेक 30 2, एलसीएम √3 मेरे बच्चे। फिर क्या हो गया, 1/√2 सही है, फिर हो गया यहाँ पर 2 + 2√3, ठीक है। फिर इसको मैंने भाग में था, ये क्या है भाग में, गुना में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला जाता है ऊपर, ऊपर वाला होता है नीचे। फिर √3 गुना 1 तो √3, रूट है ना, √2 गुना 2 तो 2√2, और √2 गुना 2√3 तो 2√6 होता है, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने से प्यारे बच्चों, प्लस में है तो माइनस में, a + b a - b a² - b², ऊपर गुना √3 गुना 2√2 तो 2√6 और 18, ठीक है। माँ की मामला आसान है, प्रैक्टिस चाहिए, क्या चाहिए, प्रैक्टिस, क्या चाहिए जल्दी बताओ, क्या चाहिए बताओ, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो बच्चे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये बन जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करोगे आप लोग, यस लिखकर भेजिए सब लोग कि हाँ सर हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़ जाएंगे। अब एक अली अजीब बच्चा है, बोल रहा है गलत है सर, हाँ मतलब फालतू बात है, मैं जब कह रहा हूं बच्चों पूरा परफेक्ट है, सही है। चलिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 मेरे बच्चे। अब ये बताओ कि sin 30 क्या बोला है, sin 30 tan 45, तो पहली बात है sin 30 का मान होता क्या है, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1, और माइनस बताओ cosec 60 का मान क्या होगा, cosec 60 का मान होता है, बताओ कोई क्या होता है, 2/√3, 2/√3, ये मान तो आपको याद करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरे बच्चे sec 30, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2, और प्लस cot 45 होता है 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, है ना। अब जल्दी से बता दो इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी से, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इनका एलसीएम कोई बता दो मुझे क्या होगा एलसीएम। नहीं समझ आया भगवान, कोई बात नहीं है अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा समझाएंगे, एग्जाम आने से पहले 10 बार समझाएंगे, लेकिन आपको हर हाल में सिखा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। मेरे बच्चों इसका एलसीएम अगर हम देखें तो 2 1 और √3, एलसीएम सीधा होगा 2√3, एलसीएम क्या होगा 2√3। बच्चों 2 से हमारा 2 कट गया, यस सर, बचा क्या √3, √3 गुना 1 कर दो तो यहाँ बचा √3, प्लस में 1 से भाग लाएंगे पूरा बचेगा 2√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3, ठीक है, माइनस मेरे बच्चे √3 से भाग किया 2√3 को, √3 से भाग किया 2√3 को, तो √3 और √3 कट गया, 2 दूना बोलो कितना होगा 4, 2 दूना 4। थोड़ा कठिन है मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन है, पर आगे समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। आगे बताओ इसका एलसीएम बताओ क्या होगा, इसका भी एलसीएम हो गया 2√3, इसका भी एलसीएम क्या हो गया 2√3, इसका एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ 2 है, यहाँ नीचे 1 है, भाग लगाएंगे बच्चों कि √3 कट गया, बचा क्या 2, 2 गुना 2 4, ठीक है, प्लस में
देखो 2 से 2 कट गया, √3 गुना 1 तो बचेगा √3 प्लस 1 से पूरा बचेगा तो 2√3, 2√3 क्या आएगा यहाँ पर 2√3। यहाँ तक सही है ना? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है? यहाँ तक आपको समझ में आया है? एक बार यस लिख कर भेजिए कि यस गुरुदेव, यहाँ तक हमें समझने में कोई परेशानी नहीं है, हम समझ चुके हैं। जल्दी बताओ सर। एक बच्चा कह रहा है सर मैं नहीं समझा हूं सर। देखो साइन 30 का मान 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1, एलसीएम 2√3, 2 कट गया √3, नहीं कुछ कटा 2√3, √3 कट गया 2 दूनी 4, ठीक है ना? फिर यहाँ पर सेम टू सेम नीचे भी मेरे बच्चे ये वाला पार्ट कट कर दो, ठीक है? अब ये बताओ √3 जुड़ेगा √3 वालों से, तो बच्चों यहाँ पर है 2√3 और यहाँ 1√3, कितना हो गया बताओ? 2√3 और 1√3 कितना होता है सर? 2√3 और 1√3 होता है 3√3। क्या होता है? 2 गो √3 है और 1 गो √3 है, तो क्या लिखेंगे अब? 3 गो √3 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे 4, सबका बटा करेंगे बच्चों, है ना? बटा कर देंगे 1 गो √3 और 2 गो √3, तो कितना हो गया? यहाँ पर भी 3 गो √3 हो गया, तो बच्चों यहाँ पर भी हो गया 3 गो √3, तो 4 प्लस में 3 गो √3। लेकिन इसको सीधा कर दो। सीधा कहने का मतलब ये है कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे कर दो, जैसा ऊपर है वैसा नीचे कर दो। नीचे ऊपर है 3√3 माइनस 4, ये हो जाएगा 3√3, 3√3 प्लस 4। समझ में आया यहाँ तक? तो यस लिखकर भेजो। यहाँ तक अगर मामला समझ में आपको आ गया, मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने नीचे और नीचे काटा है और ऊपर √3 और 2√3 को जोड़ा है, तो ये हो गया बच्चों 3√3 माइनस का 4, और यहाँ पर ये हो गया बच्चों 3√3 प्लस का 4। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार यस लिखकर भेजो। यस सर, यहाँ तक समझ गए हैं। अब बच्चों क्या करना है? अब करना है हर का परिमेयकरण। अब क्या करना है बताओ? अब करना है हर का परिमेयकरण। अब करेंगे हर का परिमेयकरण। यस यस, नो सर, नो सर, यस सर, यस सर। हाँ थोड़ा कठिन है, मैं तो कहूंगा हमेशा कि थोड़ा कठिन है। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करते हैं। आ जाओ लिख देते हैं हर का परिमेयकरण। तो बच्चों लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो मेरे पास पहले से है क्या? मेरे पास पहले से दिया है √3, 3√3 माइनस 4, और यहाँ लिखा है 3√3 प्लस 4। कोई हमको बता सकता है इसको किससे गुना करना पड़ेगा? इसको गुना किससे करेंगे? इसको गुना किससे करेंगे? आपको पता होगा कि देखो मैथ हर किसी के बस की बात नहीं है। मैथ देखो यहाँ प्लस है तो गुना करेंगे तो माइनस लिखेंगे, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। बच्चों एक चीज आप देखे होंगे, है ना? एक चीज आप देखे होंगे कि यहाँ ऊपर देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है ना ऊपर। जब सेम सेम रहे, जैसे मान लो कि a प्लस बी है, मान लो a प्लस बी है और a इंटू बी है ना? a प्लस बी है, a प्लस बी है बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a प्लस बी बराबर क्या होगा सर? a प्लस बी और a प्लस बी होगा। इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। मान लो मेरे बच्चे कि a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा सर? दोनों सेम है तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बच्चों उल्टी ही हो जाए a प्लस बी और a माइनस बी, तब आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको ये सब समझ में आता है बच्चों? बताओ आया समझ में, हाँ या ना? कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए आपके पास। तो बच्चों जब दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है हमारे पास कि 3√3 माइनस 4 का होगा होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस है और माइनस है। जब अलग अलग चिन्ह हो तो सिंपल सी बात है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक फॉर्मूला है, बताओ जल्दी से कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताओ फॉर्मूला। अरे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर ऐसे लिख सकते a स्क्वायर माइनस 2ab
2ab और प्लस बी स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता है? यस सर। अब यहाँ बताओ 3√3 का स्क्वायर क्या होता है? 3√3 का स्क्वायर क्या होता है? तो सर 3 का स्क्वायर होता है 9 और फिर √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस बच्चों 4 का स्क्वायर 16। अब एक बात पूछें आपसे? हाँ सर पूछिए। अब बताइए तो 3√3 का स्क्वायर क्या होता है? सर 3√3 का स्क्वायर 27 होता है, माइनस 2 6 6 चौके 24, तो 24√3 और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 बटे 9 27 और माइनस 16। मेरे बच्चे देखो 27 में से जब हम जोड़ेंगे 16 को तो होता कितना है? 43। क्या होता है? 43 और माइनस 24√3 और बटे, अगर 27 में से गया 16 तो 11। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका आंसर यही आया है बच्चों? कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिसका आंसर यही आया है? अगर बहुत आसान होगा तो कोई भी बच्चों मैथमेटिक्स को बना लेगा, इसलिए मैथमेटिक्स थोड़ा कठिन होना भी चाहिए और कठिन है भी। जल्दी बताओ कितने बच्चे हैं जिसको ये 100% समझ में आ गया है कि भैया हम एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे और मैं इस सवाल को 100% समझ चुका हूं। ठीक है। अब बच्चा के तरह आप मैथमेटिक्स नहीं बना पाए थे ना, ये मैथ है बच्चों, वो भी स्टैंडर्ड 10th का मैथ है, तो 10th का मैथ है तो थोड़ा परेशान तो करेगा। यस गुरुजी, यस गुरुजी। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आ जाओ। पहला बात बच्चों sin 30 का मान 1/2, tan 45 1 माइनस cosec 60 2/√3, sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2, cot 45 1। ठीक है। इसका एलसीएम 2√3, ऊपर √3 प्लस 2√3 माइनस 4। इसका एलसीएम बच्चों क्या है? 2√3। ठीक है, √3 कट गया, 2 दूना 4, 2 कट गया, √3, कुछ भी नहीं कटा, 2√3। सबको जोड़ा बच्चों तो क्या आया? 3√3 माइनस 4, 4 प्लस 3√3 हो गया। इस तरह से हो गया। यस भैया हो गया। आगे बच्चों हर का परिमेयकरण और आंसर आपके सामने है। आंसर आपके सामने है। आप कितनी बार प्रैक्टिस करोगे इसको? बोलो कम से कम 5 बार। बोलो कितनी बार प्रैक्टिस? कितनी बार करना है प्रैक्टिस? कितनी बार करना है? 5 बार प्रैक्टिस करना है। 5 बार प्रैक्टिस करना है। लिख लीजिए कॉपी पर। इस सर ने कहा है 5 बार प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 5 बार प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होने वाला है बच्चों। आ जाओ, पूरा 100% दम झोंक दीजिए। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 अपना 100%। क्वेश्चन कह रहा है, पहली बात है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले 5 फिर cos स्क्वायर 60। cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। फिर कह रहा है साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30। बच्चों साइन स्क्वायर 30 का मतलब है साइन होता है 1/2 और कॉस होता है 30√3/2 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जहां 5 है वहां 5 लिखिए। 1 का स्क्वायर बोलो कितना होगा? सर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। प्लस बच्चों लिखेंगे 4, 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1 और सबके बेटे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। मेरे बच्चे ऊपर को सॉल्व कीजिए, बहुत तेजी में ऊपर को सॉल्व कीजिए। जब आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 1 कितना होता है? 5 गुना 1 5 होता है, 5 गुना 1 5 होता है और नीचे 4। 5 गुना 1 बोलो कितना होता है? सर 5 गुना 5 नीचे 4 प्लस में बच्चों 4 गुना 4 क्या होता है? 4 गुना 4 16 होता है, नीचे 3 माइनस 1/1, कुछ नहीं तो 1। अब ये बताओ नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा? सर नीचे वाले का एलसीएम होगा हमारा 4। क्या होगा नीचे वाले का एलसीएम? क्या होगा? यहाँ नहीं हटेगा शायद। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे छोटा करके कि 5/4 होगा और प्लस में 16/3 होगा माइनस 1/1 और सबका बटे नीचे वाले का एलसीएम होगा 4 और 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस 3 यानी 4/4। बच्चों एक बार जल्दी बताओ कि ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा? सर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं? हाँ, ऊपर वाले का एलसीएम बताओ। ऊपर वाले का एलसीएम 4 3 और 1 का एलसीएम 4 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? तो पहले बच्चों 4 3 और 1 का एलसीएम होने वाला है, एलसीएम होने वाला है 12। ऊपर हो गया एलसीएम 12। अब ये बताओ 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में है ना? 4 के पहाड़े में 12 3 बार में। अब 3 गुना करेंगे 5, तो 3 5
3 पचे 15, 3 पचे 15 प्लस, अब 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में, 3 के पहाड़े में 12 4 बार में, 4 गुना 16 तो 16 चौके 64 माइनस 1 के पहाड़े में 12 कितनी बार में, 12 बार में, 12 गुना 1 तो हो गया 12। ठीक है, चलो बच्चों नीचे, नीचे क्या है, नीचे 3 1 4 बटा 4 कट गया, कोई फायदा ही नहीं, नीचे का कोई मतलब ही नहीं बचा, नीचे कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना है, पहले जोड़ना है बच्चों, पहले जोड़ना है। मैंने इसलिए बेसिक पढ़ाया था, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ मैंने इसलिए पढ़ाया था। अब इसको जोड़ना है बच्चों, 5 4 9, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 हो गया, ठीक है, 6 1 7, 79 में से माइनस हो गया 12 और बटे हो गया 12। बच्चों अगर 7 9 में से 12 गया तो क्या बचा, 7 9 में से 12 गया तो, चलो मैं उस पर लिख देता हूँ, उस पर लिख देता हूँ बच्चों, 7 9 है ना, 79 में से 12 गया, 79 में से 12 गया और बटे 12 तो क्या बचेगा, 67 बटा 12, क्या बचेगा 67 बटा 12, 67 बटा 12 देख लो आंसर सही है, सही है बच्चों, जल्दी बताओ यस और नो, सही है तो यस लिख दीजिए कि हाँ भैया बिल्कुल सही है, यस यस यस, ठीक है। चलो 67 बटा 12, तो थोड़ा मेहनत की जरूरत है। ये सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3, ये तीनों आपसे मेहनत मांगता है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, है ना, जितना बार आप सवाल को बना सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, ये निर्भर करता है आपके प्रैक्टिस पर, तो कितने बच्चे हो जो प्रैक्टिस करने वाले हो, कम से कम हर सवाल को कम से कम बनाना है घर पे, कितनी बार बोलो, 5 बार, 5 बार सवाल जब आप बनाएंगे, देख देख करके ही बनाएंगे। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कहते हैं दूसरे नंबर सवाल में बहुत प्यारा सा है, कहते हैं सही विकल्प को चुनिए और अपने औचित्य दीजिए। सही विकल्प को चुनना है, पहला सवाल, इसको सॉल्व करने से, ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा। 8.2 पूरा खत्म करोगे क्या, हाँ बच्चों मैं 8.2 पूरा खत्म करूंगा आज। चलो फटाफट से, क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, तो पहले लिखेंगे 2 और tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1 प्लस, रात में भी मैंने बताया था tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे ध्यान दो, अगर मैं 2 से गुना करता हूं 1 को तो 2 होगा और √3 नीचे है, बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। बच्चों पहले इसका हम लोग देखते हैं 2/√3, अब नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 3, 3 गुना 1 तो 3 प्लस 1 बराबर 4 हो गया, 2√3 और गुना में जब लिखेंगे तो 3 जाएगा ऊपर, क्योंकि मैंने बताया है ना, जब मैं इसको गुना में लिखता हूं तो नीचे वाला जाता है ऊपर, नीचे वाला जाएगा 3 ऊपर और नीचे होगा 4। अब मैंने बताया था ये कटेगा 2 बार में, और बच्चों पता है आपको √3 से भी 3 कटता है √3 बार में, तो √3 बटा 2 किसका मान है बताओ, √3 बटा 2 किसका मान है बोलो, √3 बटा 2 यहाँ किसका मान है, √3 बटा 2 यहाँ किसका मान है, जल्दी बोलो। ठीक है, आप बोलोगे भैया √3 बटा 2 यहाँ पर वैल्यू है किसका, साइन का 60, ऑप्शन नंबर ए, साइन का 60। ठीक है, मैं आपको कटाने के लिए मैं आपको सिखा देता हूं, अगर मैं आपको कह दूं कि बच्चों 4 को कटाना, 2 को कटाना है √2 से, बोलो आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर ध्यान दो, रूट ना 2 के लिए हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, √2 गुना √2 और बटे लिखते हैं √2, तो कट के आंसर होगा √2। ठीक है, तो इसको हम कटा देंगे √2 बार में। ठीक है ना, मेरा सवाल है अगर 4 को √2 से कटाए तो क्या मिलेगा, 4 को अगर हम √2 से कटाएं तो क्या मिलेगा। आप बोलोगे सर ध्यान दो, 4 को पहले 2 गुना 2 में तोड़ देते हैं और फिर √2 से कटाते हैं, इसको √2 बार में, बराबर बचेगा 2√2। ठीक है, इतना तो नॉलेज आपके अंदर होगा, इतना तो नॉलेज आपके अंदर होगा कि आप बहुत अच्छे से मेरे बच्चे बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दूसरा, चलिए सॉल्व करके बताते हैं क्या आएगा आंसर, चलिए सॉल्व कीजिए, है ना, ऑब्जेक्टिव सवाल है बच्चों, है ना, कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो बच्चों लिखते हैं सबसे पहले 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर और बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बच्चों 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो 0 बटे 2 बराबर 0, 0 बटे 2 बराबर 0, तो बच्चों आंसर क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, 0 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बताइए कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा, जब a का मान क्या होगा। बच्चों सोचो, मान लेते हैं कि माना a का मान 0 डिग्री है, माना कि a का मान 0 डिग्री है, तो बताओ बच्चों की साइन 2a बराबर 2 साइन ए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर a का मान 0 डिग्री है तो 2a का मान क्या होगा, 2a का मान क्या होगा, जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर ध्यान दीजिए, मैं यहां पर लिखने वाला हूं, मैं यहां लिखने वाला हूं कि साइन 2 गुना 2a है, a का मान है 0 डिग्री, बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ कि साइन साइन 2 गुना 0 तो फिर भी 0 होगा, 0 डिग्री, बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, साइन 0 का मान होता क्या है, साइन 0 का मान होता क्या है। आप बोलोगे सर साइन 0 का मान होता है 0, क्या होता है 0, तो बच्चों यहां लिखेंगे 0 बराबर यहां लिखेंगे 0, है ना, क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसका मान होता है 0 तो भी आएगा 0, तो 0 बराबर 0, ठीक है ना, 0 बराबर 0। तो ये बराबर तभी हो सकता है, ये बराबर तभी हो सकता है, ये बराबर तभी हो सकता है जब बच्चों a का मान क्या होगा, जब a का मान 0 डिग्री होगा, जब a का मान 0 डिग्री होगा तभी ये बराबर हो सकता है, जब 0 डिग्री होगा तभी बराबर हो सकता है, उसके पहले ये बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, कभी भी ये सवाल आएगा कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए ना सत्य होगा जब a का मान क्या होगा, तो याद रखना 0 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों, सॉल्व कीजिए फटाफट से। अगला ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया है कि 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, ये बुक का सवाल है। बच्चों कहते हैं 2 tan 30 डिग्री, तो मैं लिखने वाला हूं 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, सिर्फ माइनस किया है, बात वही है बच्चों। तो फिर लिखने वाले हैं 2 गुना 1 तो 2 अपॉन रूट है ना 3 बच्चे नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बच्चों, फिर लिखेंगे 2/√3 और नीचे देखते हैं, नीचे आ गया 3, 3 गुना 1 तो 3 माइनस 1 बराबर 2/√3, 2/√3 और बटे नीचे हो गया 3 बच्चों 2/3, है ना। अब देखो ध्यान से, और मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास है 2/√3 और गुना में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, 2 2 कट गया, √3 से भी 3 कट सकता है √3 बार में। तो बच्चों बताओ √3 किसका मान है, √3 किसका मान है, सोच के बताओ, √3 किसका मान है। सर √3 आता है tan 60 में, कहाँ आता है बताओ, √3 कहाँ आता है tan 60 में, tan 60 में। याद रखना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना याद रखना, लिखो, याद रखने वाली बातें, है ना, याद रखने योग्य बातें, है ना, याद रखने वाली बातें बच्चों, है ना, याद रहे, याद रहे, क्या याद रहे बच्चों, ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ क्या याद रखना है, ध्यान दो। क्वेश्चन रहेगा नंबर 1, है ना, क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा मेरे बच्चे 2 tan 30, क्या रहेगा 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30, एक क्वेश्चन ऐसा होता है और एक क्वेश्चन होता है 2 tan 30, सब कुछ वही रहेगा, जहां प्लस है वहां रहेगा माइनस। मेरे बच्चे बताओ आंसर क्या होगा, पहले का आंसर क्या, दूसरे का आंसर क्या, पहले का आंसर क्या, दूसरे का आंसर क्या, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले का आंसर क्या और दूसरे का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताओ पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, ठीक है, पहले का क्या और दूसरे का क्या। आप बोलोगे भैया ध्यान दो, पहले का आंसर होगा, पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा, पहले का आंसर क्या होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा। तो पहले वाले का आंसर और दूसरे वाले का आंसर, तो पहले वाले का आंसर होगा साइन, है ना, प्लस है तो साइन होगा, साइन 60, माइनस है तो बच्चों tan 60, है ना, समझ गया ना, प्लस है, प्लस है तो साइन 60, माइनस है तो tan 60, ये दोनों आपको याद रखना है, किसी भी हाल में इन दोनों सवाल को अपने दिल से अपने जिगड़े से ला के रखना है। मेरे बच्चे मैंने सुना है आप लोगों ने क्लास को शायद लाइक नहीं किया है, तो जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक वगैरह भी करते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है,
सवाल कहा गया है मेरे बच्चे, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक करा रहा हूं। मैं आपको कुछ बेसिक सवाल पूछने वाला हूं। बेसिक सवाल ये बताओ कि अगर मैं कहता हूं 10a प्लस बी बराबर 1/√3, तो मुझे बताओ ये कितने डिग्री को दर्शा रहा है? ये कितने डिग्री को दर्शा रहा है? जल्दी बताओ, ये कितने डिग्री को दर्शा रहा है? मेरे बच्चे मुझे पूरा भरोसा है आप कहने वाले हो कि भैया देखो ये 30 का मान है, ये 30 का मान है। तो अगला जो स्टेप आप लिखोगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना, यस और नो। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अगला बताओ। अगला सवाल है, लिखा गया मेरे बच्चे कि 10a प्लस बी बराबर √3। अब बताओ कितने को दर्शा रहा है? ये कितने डिग्री को दर्शा रहा है? तो अगला स्टेप जो आपका होने वाला है, आप लिखने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, आप लिखने वाले हैं भैया देखो 10a प्लस बी इज इक्वल टू ये होगा 60 डिग्री। क्या आप ऐसा लिखने वाले हैं? बोलो हाँ या ना। यस सर, लिखने वाले हैं। चलो, अगर कहीं पर सवाल ऐसा लिखा है, कि मेरे बच्चे साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो आप क्या लिखने वाले हो? अगर कहीं पर लिखा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो आप क्या लिखने वाले हो? ठीक है, आप लिखने वाले हो कि बच्चों देखो साइन अगर 1/2 है तो आप लिखने वाले हो कि भैया साइन a माइनस बी बराबर, ये साइन 30 का मान है, ये साइन किसका मान है ना? ये साइन 30 का मान है, तो लिखेंगे बच्चों साइन 30। क्या लिखेंगे? साइन 30। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? अब प्यारे बच्चों इससे आगे सोचना है, एक स्टेप और आगे सोचिए। नेक्स्ट स्टेप सोचिए। कहीं पर लिखा गया है, मान लो कि 10a प्लस बी बराबर √3, और कहीं लिखा है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। अब इन दोनों के बारे में मैं कुछ कहने वाला हूं, आप बताना ये बात सच्ची घटना है या बच्चों गलत है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये है बच्चों 10a प्लस बी बराबर, ये कितने का मान है बताओ? √3। √3 कितने का मान है? आप बोलोगे भैया √3 जो होता है वो क्या होता है? 1060 का मान है। तो यहां पर 1060 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। अब नेक्स्ट लिखने वाले हैं कि अगर बच्चों 10 यहां भी है और 10 यहां भी है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 देखो, अगर 10 बराबर है तो थीटा बराबर, यानी इसका मतलब ये हुआ अगला स्टेप कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। घटना अच्छी लगी या नहीं लगी बताओ? सही बात है? कितने बच्चे इस बात को मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? ना? क्योंकि अगर बच्चों वो 10a प्लस बी बराबर 1060 है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि a प्लस बी 60 के बराबर है। बोलो यस और नो, बोलो जल्दी से भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां अगर कोई लिखा गया है कि बच्चों 10a माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं 1030 डिग्री, क्योंकि ये 30 का मान है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a और माइनस बी बराबर 30 डिग्री, क्योंकि 10 सेम है, 10 सेम है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बोलो यस और नो। हाँ सर बोल, आराम से यस यस यस। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है यस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए, अगर आप ऐसा समझ गए हैं, आपके दिमाग बहुत विकसित है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा है। सवाल पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा है? सवाल कह रहा है कि यदि 10a प्लस बी √3 है और 10a माइनस बी 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। पहले अपने आप को ये बोलो, ये सवाल है कैसा? जल्दी बोलो कैसा सवाल है? बोलो कैसा सवाल है? सवाल है सिंपल। बोलो कैसा है? सिंपल। इट इज वेरी सिंपल। बच्चों सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। अब बताओ क्या दिया है? सर दिया क्या है? दिया यही है हमारे पास कि सबसे पहली बात हमें बताया गया है कि 10a प्लस बी बराबर √3। तो बच्चों अगर 10a प्लस बी बराबर √3 है, तो यहां से समीकरण निकाल के दिखाओ जल्दी से। सर हम लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर, यहां भी हो जाएगा 10 ये 60 का मान है, 10 हम लोग कट कर देंगे तो क्या निकलेगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री।
समीकरण 1 समझ में आया? समझ में आया? हाँ लिखकर भेजो, यस सर समझ में आ गया। चलो इसी बात को पुनः बोलना है, इसी बात को पुनः कैसे बोलना है? पुनः बोलना है कि इस बार क्या दिया है? इस बार दिया है बच्चों 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। तो फिर लिखेंगे हम लोग 10 a माइनस बी बराबर 10 बच्चों, ये 30 डिग्री का मान है, तो 10 कॉमन है ना, अगर हम लोग कटा देते हैं तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर दूसरा। बच्चों देखो, इसका आगे जो सॉल्व होने वाला है वो विलोपन विधि से सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन आपने विलोपन पढ़ा है क्या? हाँ या ना बताओ। नहीं सर, विलोपन हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, हम लोग विलोपन नहीं पढ़े हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया, ठीक है। वाह, क्वेश्चन इतना इजी है। हाँ, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या हमारा ए और बी निकल गया? यस लिखकर भेजो सब लोग कि हाँ सर, हमारा समीकरण पहला और दूसरा, क्या आप समीकरण निकालना सीख गए? समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, क्या आप समीकरण निकालना सीख गए? हाँ लिखकर भेजिए कि हाँ गुरुदेव, हम लोग समीकरण निकालना सीख गए। बच्चों इसका आगे, है ना, इसका आगे जो सॉल्व होने वाला है, इसका नेक्स्ट जो आगे सॉल्व होने वाला है वो विलोपन विधि से होगा, लेकिन हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम विलोपन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग विलोपन अभी नहीं सीखे हैं। तो बच्चों विलोपन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन सा विधि प्रयोग करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे बताओ? समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जल्दी बोलो क्या करने पर? जल्दी बोलो, जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। तो बच्चों देखो, समीकरण में हमेशा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों ध्यान देना, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 का देखो, जब भी जुड़ता है तो चर अलग जुड़ता है और अचर अलग जुड़ता है। तो ये है बच्चों चर पार्ट, ये वाला पार्ट है चर, तो ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है ना। तो a प्लस बी में जुड़ेगा a माइनस बी, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो एक तरफ है बच्चों a प्लस बी और एक तरफ है a माइनस बी, दोनों को जोड़ देंगे और इधर लिखेंगे क्या? इधर क्या क्या जुड़ेगा? इधर जुड़ेगा 60 और 30, 60 और 30, 60 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर a प्लस बी, ये प्लस है तो ये निकलेगा बच्चों प्लस a और माइनस निकलेगा b, बराबर 60 30 90 डिग्री। कितने बच्चों को समझ में आया जल्दी मुझे बताना। अब ये b और b कट गया, a और a कितना होता है? 2a, 2a बराबर 90 डिग्री। फिर दुक्का दू से 90 कटा दो, कितने बार में? दुक्का दू से 90 कटेगा 45 बार में। तो बच्चों a का मान बताओ जल्दी से, a का मान बताओ क्या होगा? सर a का मान होगा 45 डिग्री। अब क्या करना है? अब तो बहुत सिंपल है ना। अब हमें यही करना है कि इस a के मान को किसी भी समीकरण में रख देना है, किसी भी समीकरण में a का मान रख देना है। लिखेंगे बच्चों समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। अब मेरे बच्चे एक बताओ कि समीकरण 1 है क्या? समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कि बच्चों a और प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a का मान पता चल गया 45 डिग्री। a का मान क्या पता चल गया? 45 डिग्री और प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो 45 में हम क्या जोड़ें कि 60 हो जाए? तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, तो बराबर लिखेंगे b बराबर 15 डिग्री। क्या होगा? 15 डिग्री। तो बच्चों इसीलिए 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 a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। हो गया आंसर? बताओ, ठीक है। तो कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिसको ये सवाल समझ में आया है? जिसको ये सवाल समझ में आया है बताओ। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिसको समझ में आया। क्या आपको समझ में आया है? यस और नो बताएं। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? हाँ या ना? यस और नो, यस और नो। ठीक है मेरे बच्चे, जरूर समझ में आया होगा, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। सर बहुत इजी सवाल था। हाँ, सवाल तो बहुत इजी है। आप बताइए समझ में आया आपको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, एक सवाल हम आपको देते हैं, एक सवाल हम आपको देते हैं बनाने के लिए। अगर आपको समझ में आया होगा तो सवाल बनेगा,
नहीं समझ में आया होगा तो नहीं बनेगा। लीजिए एक सवाल हम आपके लिए देते हैं। लीजिए आपके लिए एक सवाल है, CW कोचिंग वर्क। अभी आपको एक सवाल मैं बनाने दे रहा हूँ, बना के देखिए, समझ में आएगा चीजें क्या होगा। यदि बच्चों, यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 एवं साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो a तथा b का मान ज्ञात करें। a तथा b का मान ज्ञात करें। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, बीच वाला बहुत कुछ नहीं लिखा है। मान ज्ञात करें, चलो देखते हैं कौन कौन बना सकता है। बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। चलिए बच्चों, ये टाइमर होता है शुरू, ये टाइमर होता है शुरू, और इस टाइमर के 1 मिनट के बाद मैं बनाना शुरू करूंगा। सर आप चैट में टाइम लगवा दो प्लीज। ठीक है बच्चों। जल्दी स्पीड में। चलो, एक बच्चा कह रहा सर मेरा बन गया। वाह, इतना जल्दी कैसे बन गया रे। पूरा फोकस करना है। आ जाओ मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। a प्लस बी बराबर √3/2 है। वही सेम प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस है। दिया गया है बच्चों, क्या दिया है? दिया गया है कि साइन, दिया गया है कि साइन a प्लस बी बराबर √3/2। आपको पता होगा ये साइन कितने का मान है? सर ये साइन 60 का मान है, तो साइन a प्लस बी बराबर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। मेरे बच्चे एक बात बता सकते हो, अगर ये साइन और ये साइन बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a प्लस बी 60 डिग्री है। इसका मतलब यही है कि a प्लस बी 60 डिग्री है। और बच्चों पुनः पुनः हम बात करते हैं, पुनः पुनः बताइए आप मुझे, अगर लिखा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो ये कितने का मान है? ये कितने का मान है जल्दी बताओ। सर ये मान है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, मतलब ये है साइन 30 डिग्री का मान। तो मेरे बच्चे हम लिखने वाले हैं, साइन साइन यहाँ भी है, हम लिखने वाले हैं कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा है ना। अब मैं a और b को सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा? a और b को सॉल्व करूं तो लिखेंगे मेरे बच्चे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे बच्चे? a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री समीकरण 1, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री समीकरण 2। ये कट गया। ओहो, ये कहाँ चला गया? जोड़ने पर ना, 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर मेरे बच्चे ने जोड़ा होगा। सेम प्रोसेस, अगला प्रोसेस सेम टू सेम है, जैसा हमने बनाया था सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। बताओ समीकरण 1 में क्या है? एक तरफ है a प्लस बी, यहाँ है a माइनस बी, तो जोड़ेंगे बच्चों a प्लस बी में जोड़ेंगे a माइनस बी को जोड़ देंगे, बराबर में एक तरफ है 60 डिग्री और एक तरफ है 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि a प्लस बी प्लस में a माइनस बी बराबर 60 30 90, तो बच्चों यहाँ से b कट गया, a और a कितना हो गया? 2a बराबर 90 डिग्री। a का मान बताओ जल्दी क्या होगा? a का मान निकल गया 45 डिग्री। अब समीकरण 1 में रखेंगे, क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60, a का मान है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, फिर बच्चों b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर हो गया 15 डिग्री। बताओ हो गया? सही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मेरे बच्चे, इसीलिए a बराबर 45 और b बराबर 15। ठीक है, हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया।
तो इस प्रकार से बच्चों अब आप मान निकाल सकते हैं। इस बार कितने बच्चों को समझ में आया, है ना? इस बार कितने बच्चों को समझ में आया, मुझे यस लिखकर भेजिए कि यस सर समझ में आ गया। एक बार यस लिख दो सब लोग, जिसको समझ में आया 100% एक बार यस लिख दीजिए कि सर मुझे एकदम समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया। सर ऐप पर क्लास, हाँ बच्चों बहुत जल्दी क्लास ऐप पर हो जाएगी। हो गया, चलो चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस बार समझ में आया आपको? ऐसा सवाल आप बना पाओगे? यस। हाँ मेहनत लगेगा, मैथमेटिक्स आपसे हमेशा मेहनत खोजता है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा मेरे बच्चे। आ जाओ, पहला सवाल लास्ट है ना, लास्ट है ना, लास्ट सवाल का पहला 4 का, बताइए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पूछा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं होता। देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास में, कितने बच्चे 11th में मैथ लेने वाले हैं बताओ? 11th में जब आप मैथ लेंगे तो मैं 11th क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिगो वाले चैप्टर में कि फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये सही है या गलत है? तो लिखेंगे बच्चों ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ये अलजेब्रा में सही हो सकता है, असत्य है। क्योंकि लिख देते हैं क्योंकि, क्योंकि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्योंकि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, ये बात याद रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाए। यस सर, आगे बढ़ जाइए। सवाल नंबर दूसरा, थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा में वृद्धि होती है, सही बात है या गलत बात है? थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा में वृद्धि होती है। चलो एक तरफ मैं यहां लिखता हूं थीटा, है ना, और मैं यहां लिखता हूं साइन, मैं यहां लिखता हूं साइन थीटा। बच्चों अगर मैं थीटा रखता हूं, सॉरी ना, एक तरफ मैंने लिखा थीटा, एक तरफ मैंने क्या लिखा? एक तरफ मैंने लिखा साइन थीटा। अगर मैं थीटा रखता हूं 0 0, है ना, थीटा क्या बढ़ गया? 0, तो साइन भी होता है 0। थीटा हो गया बच्चों बढ़ के 30, तो साइन भी बढ़ के हो जाता है 1/2। थीटा बढ़ के हो गया 45 डिग्री, थीटा बढ़ गया 45, तो साइन थीटा भी हो जाता है 1/√2। थीटा बढ़ गया 60, तो साइन थीटा हो गया √3/2। थीटा बढ़ गया 90, तो साइन थीटा हो गया 1। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, क्या वैसे वैसे मान नहीं बढ़ रहा? मान भी बढ़ रहा है ना? हाँ सर, मान भी बढ़ रहा है। स्टार्ट हुआ था 0 से और खत्म हुआ 1 पर। हाँ सर, सत्य है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा में वृद्धि होती है। बच्चों ट्रू है या फॉल्स है? बोलो ट्रू या फॉल्स। तो लिखेंगे सत्य है, सत्य है। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? लिखेंगे सत्य है। थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। ये बातें बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर तीसरा, कहते हैं कि थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब ये सही है या गलत है? देखो, थीटा में वृद्धि होने से, यहां लिखता हूं मैं थीटा, यहां मैं लिखता हूं कॉस थीटा। थीटा बढ़ गया 0, ये हो गया 1। थीटा हो गया बढ़ के 30, ये हो गया ये हो गया √3/2। थीटा हो गया बढ़ के 45, ये हो गया 1/√2। थीटा बढ़ के हो गया 60, ये हो गया 1/2। थीटा हो गया 90, ये हो गया 0। अब बताओ ये बढ़ रहा है या गलत, ये बढ़ रहा है या घट रहा है? सर ये तो उल्टा हो रहा है। ये बढ़ नहीं रहा, ये तो घट रहा है। ये बढ़ नहीं रहा, ये तो घट रहा है। देखो थीटा बढ़ रहा है, बात सही है। थीटा बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। थीटा बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे बच्चे ये मान घट रहा है, ये मान घट रहा है। ध्यान से देखो, ये मान घट रहा है। तो बच्चों मैं लिखूंगा ये बात असत्य है, क्योंकि थीटा के बढ़ने से घटता है। तो लिखेंगे असत्य, असत्य। क्योंकि, क्योंकि थीटा के बढ़ने से, थीटा के बढ़ने से, बढ़ने पर, थीटा के बढ़ने पर कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान घटता है।
क्या होता है, घटता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा का मान घटता है, याद रखना, थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा का मान घटता है। सवाल नंबर 4, थीटा के सभी मान पर थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है। चलो देख लेते हैं, थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। कहते हैं थीटा हो गया 0, तो ये 0 डिग्री पर ये होता है 0, ये होता है 1। 30 डिग्री पर ये होता है 1/2 और ये होता है √3/2। 45 डिग्री पर ये होता है 1/√2, ये भी होता है 1/√2। 60 डिग्री पर साइन होता है √3/2, कॉस होता है 1/2। 90 डिग्री पर साइन होता है 1 और कॉस होता है 0। तो बच्चों आप देखो, क्या सभी मान पर बराबर है? थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है? आप बोलोगे सर नहीं, यहां बराबर, यहां बराबर नहीं है, यहां बराबर नहीं है, यहां बराबर है। सिर्फ सिर्फ मुझे लग रहा है 45 पे यहां बराबर है, यहां बराबर नहीं है, यहां बराबर नहीं है। तो पहले बच्चों असत्य है, क्योंकि ये सिर्फ 45 डिग्री पर ही बराबर है। तो लिखेंगे बच्चों असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य। थीटा के 45 डिग्री मान पर ही, थीटा के 45 डिग्री मान पर ही पर ही पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है ना। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है 45 डिग्री के मान पर ही। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट। कहते हैं कहते हैं मेरे बच्चे कि a बराबर 0 डिग्री है तो कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a परिभाषित नहीं है। बच्चों कहते हैं कॉट a बराबर, है ना, पहले बच्चों दिया है क्या, दिया है कि a बराबर 0 डिग्री। फिर पूछ रहे हैं कॉट a, यानी a का मान हो गया 0 डिग्री, तो कॉट 0 बराबर होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं, अपरिभाषित बोलो या बच्चों या इसी को बोलते हैं परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, सही बात है कि जब आप कॉट 0 का मान निकालेंगे, कॉट 0 का मान निकालेंगे तो वो अभी तक परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री, कॉट a परिभाषित नहीं है, पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, सत्य बात है, सत्य। सत्य क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है ना, होता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, आपका 8.2 समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, है ना, आप सभी को बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्यारे बच्चों आपको लग रहा होगा शायद ये आसान काम है, लेकिन बहुत 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 बड़ा काम हम लोग कर चुके हैं कि 8.1 और 8.2 बहुत जल्दी हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो मेरे बच्चे आप सभी को बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का डेट बताओ कितना है? चलो आज बच्चों हमने इसको खत्म कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, ठीक है। चलिए अब बारी है आप लोगों की, मैंने अपना कार्य कर दिया है, मैंने आपको समझा दिया है, अब बारी है बच्चों प्रैक्टिस की। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजबूत होता जाएगा। तो आप लोग बस मुझसे वादा कीजिए कि भैया हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, करोगे ना? वादा करो प्रैक्टिस का, है ना, प्रैक्टिस का वादा करो। किसका? मेरे बच्चे प्रैक्टिस का वादा, प्रैक्टिस का वादा करो, ठीक है। पढ़ लेना तो ठीक है, पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मेरे बच्चे प्रैक्टिस का वादा करो, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। मिलते हैं फिर बच्चों अगली क्लास में। ऑफिस के कार्य से थोड़ा बाहर भी जाना है, आपको पता है, कल मैंने बताया था, ठीक है बच्चों। जब मैं 8.3 बताऊंगा तो वहां पर 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो सब लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्लास आपको कैसा लगा। बाकी बच्चों सभी बच्चे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, जल्दी ही क्लास आपकी ऐप पर होने वाली है, और मॉर्निंग में क्लास करके आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो लोग एप्लीकेशन पर क्लास नहीं लिए हैं बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐप पर जाकर क्लास जरूर परचेस कर लीजिए।
दिशा ऑनलाइन क्लासेस इस क्वालिटी का प्यारे बच्चों, जहां पर मैं आपको हर विषय नेक्स्ट लेवल पर, बिहार में सबसे मतलब आप कह सकते हो कि मतलब बिहार में बच्चों एक नेक्स्ट लेवल तक का, नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई आपको मिलने वाली है सिर्फ 749 रुपए में। कितने में बताओ? ओनली 749। सिर्फ 749 रुपए में आपको इस क्वालिटी का एजुकेशन मिल सकता है। इस क्वालिटी का बच्चों आपको समझ में आ सकता है। तो जो बच्चे नहीं परचेज किए हैं, परचेज कर लीजिए। दिशा साइन ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर जाइए, जाकर कोर्स परचेज कीजिए। भैया दीदी मम्मी को बोलिए कि सर का कोर्स मुझे लेना है, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्लास बच्चों बहुत जल्दी होने वाला है, फिर होली भी बीच में आ रहा है। बस उम्मीद रखिए कि मैट्रिक के रिजल्ट के बाद आप लोग को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अभी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है, लव यू बच्चों, बाय सभी को। ठीक, चलो नीचे कमेंट करना कि सुबह क्लास करके आपको कैसा लगा। ठीक है, बाय बच्चों।